तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि कितने प्रकार का मार्केट होता है उसके बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट के भी अलावा बहुत सारा मार्केट होता है इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एक दूसरा पेज में जाते हैं इसके लिए। सबसे पहले जो मार्केट आता है वो होता है आपका स्टॉक मार्केट। ओके, जिस मार्केट के बारे में मैंने इतना दिन तक आपसे बातचीत किया। इस स्टॉक मार्केट को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट, इस मार्केट को और भी एक नाम से जाना जाता है, वो है कैश मार्केट। तो कोई भी अगर स्टॉक मार्केट बोले या फिर इक्विटी मार्केट बोले या फिर कैश मार्केट बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किस मार्केट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट क्या है वो तो आपको पता ही है, मगर फिर भी आपको मैं और एक बार बताना चाहूँगा कि आपने किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी कंपनी का शेयर के लिए पैसा दिया और उस कंपनी का शेयर आपको मिल गया। आपने कैश में पैसा दिया और ऑटोमेटिकली आपको वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में चला आया T+2 डेज के अंदर। T+2 डेज मतलब जिस दिन आपने शेयर के लिए ट्रेड किया था या फिर शेयर खरीदा था उस दिन से 2 दिन के बाद। और T+2 क्या है वो मैंने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की कोर्स में नंबर 2 या फिर नंबर 3 वाला जो वीडियोस है वहां पर मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट तो सबको पता है, मगर जो चीज़ पता नहीं है वो आज हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट ही आता है मेरे हिसाब से। नंबर 2 में आता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट मतलब कि पैसा का एक मार्केट होता है, करेंसी का। हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए का यूएसडी यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इंडिया का इंडियन रुपीस। ओके, तो और भी एक मार्केट होता है, उसे हम कहते हैं करेंसी मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट। ओके, या फिर फॉरेक्स एक्सचेंज। तो चलिए देखते हैं नंबर 2 फॉरेक्स। एक करेंसी का भी ट्रेडिंग होता है। करेंसी का मार्केट है तो करेंसी का भी ट्रेड होता है। तो आपको अभी समझ में नहीं आया कि भाई करेंसी का कैसे ट्रेड होता है, तो हम थोड़ा राफली ब्रीफली समझेंगे कि करेंसी का कैसे ट्रेड होता है। करेंसी का ट्रेड होता है पेयरिंग सिस्टम में। पेयरिंग सिस्टम बोलो तो एक के साथ एक करेंसी का कंपेयर करना। ठीक है, एक करेंसी के साथ और एक करेंसी का कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यूएसडी एक यूएसए का करेंसी है। ओके, यूएसए का करेंसी क्या है? यूएसडी। और इंडिया का क्या करेंसी है? आईएनआर। राइट, तो इंडिया का है आईएनआर। ओके, तो यहां पर जो मार्केट चलता है वो चलता है कंपैरिजन में, कंपेयर करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है वो थोड़ा हम जानते हैं। तो चलिए साइड में जाते हैं। तो चलिए ये करेंसी मार्केट कैसे चलता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि यूएस डॉलर के साथ आईएनआर का एक कंपैरिजन होता है, एक कंपेयर किया जाता है। इस हिसाब से एक करेंसी मार्केट चलता है। तो हम थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 यूएसडी मतलब कि यूएस डॉलर इंडियन रुपीस में कितने में आता है? सपोज मान लेते हैं 75 रुपीज। ठीक है, इसके आसपास ही होता है। तो कल आज था 1 यूएसडी इक्वल टू 75 रुपीज। कल यही 1 यूएसडी इक्वल टू हो जाता है, सपोज मान लेते हैं 80 रुपीज। ये हो भी सकता है। तो क्या हुआ यहां पर पहले था 1 यूएसडी इक्वल टू 75 रुपीज और यहां पर अभी हो चुका है 1 यूएसडी इक्वल टू 80 रुपीज। इसका मतलब ये जो करेंसी है यूएस डॉलर का, इसका एप्रिसिएशन हुआ है, इसका वैल्यू बढ़ गया है। देखिए इसका वैल्यू क्यों बढ़ा है, आप तो देख रहे हैं यहाँ पर 75 से 80 हो गया इंडियन करेंसी, तो इंडियन करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। अरे भाई नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ।
75 रुपीज से $1 का कंपेयर किया जाता था इतना दिन तक, मतलब कि कल तक, यानी कि प्रीवियस डे तक। ठीक है, आज $1 इक्वल टू $80 हो चुका है, मतलब कि इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो चुका है। इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो चुका है। तो $, का एप्रिसिएशन हुआ है और इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, $, ऊपर जा रहा है और इंडियन करेंसी नीचे आ रहा है। तो इस हिसाब से एक करेंसी मार्केट चलता है। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि आपने $, तो खरीद लिया और इंडियन करेंसी के साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर एक ट्रेडिंग होता है जो जिसे हम कहते हैं करेंसी मार्केट। ओके, ये होता है करेंसी मार्केट। और ये जो फॉरेक्स है ये है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। ओके जी, नंबर 3 में आते हैं आपका उसके बाद आते हैं बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट नाम सुन के कुछ पता चल रहा है? हाँ, नाम सुना है गवर्नमेंट बॉन्ड का। हाँ, उस बॉन्ड मार्केट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बॉन्ड मार्केट बोले तो डेब्ट मार्केट, यानी कि लोन मार्केट। इस बॉन्ड को आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार का लोन, एक प्रकार का डेब्ट, ये भी आप कह सकते हैं इस बॉन्ड को। ठीक है, तो बॉन्ड मार्केट कैसे चलता है वो थोड़ा हम समझते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपको पैसा चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है। आपको पैसा चाहिए और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप किसके पास जाते हैं पैसा लेने के लिए? ऑब्वियसली बैंक के पास, कि भाई मुझे ये पैसा चाहिए, और एक लोन आप बैंक से लेते हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी भी कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, या तो अपना शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं, या फिर वो हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं, पब्लिक है, वहाँ से पैसा धार में ले सकता है। आप चाहे तो किसी भी कंपनी को पैसा धार में दे सकते हैं। जब आप कंपनी को पैसा धार में देते हैं तो वो एक पेपर्स आपको देता है, और वही पेपर्स होता है बॉन्ड। ओके, सपोज मान लीजिए किसी भी कंपनी का पैसा चाहिए, कोई भी पैसा हो सकता है। सपोज मान लीजिए 1 लाख रुपीस चाहिए। सपोज मान लेते हैं 1 करोड़ रुपीस किसी भी कंपनी का चाहिए। ठीक है, मगर आपके पास तो उतना कैपिटल तो नहीं होगा ना 1 करोड़ रुपीस देने के लिए, मगर आपके पास 1 लाख रुपीस हो ही सकता है। तो आपने क्या किया, कंपनी को 1 लाख रुपीस दे दिया। 1 लाख रुपीस इस कंपनी को दे दिया, और देने के बाद वो कंपनी आपको एक पेपर्स देगा कि आपने एज एविडेंस, ओके, एक पेपर्स देगा कि आपने एक लाख रुपए दिया है इस कंपनी को धार में, और जो पेपर्स वो कंपनी आपको देगा उसे कहते हैं बॉन्ड। ओके, तो ये होता है बॉन्ड मार्केट। आप किसी भी कंपनी को धार दे सकते हैं और उसके बदले में वो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगा। उसके बदले में आपका क्या प्रॉफिट है वो कंपनी को पैसा देने से? उसके बदले में आपको वो इंटरेस्ट देगा। ठीक है जी, तो ये होता है आपका बॉन्ड मार्केट, यानी कि धार देना। ठीक है, और ये बॉन्ड मार्केट का और भी कुछ कहानी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जब बैंक से पैसा धार में लेते हैं तब एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है और एक टाइम पीरियड फॉलो करना पड़ता है कि इस टाइम के अंदर आपको वो पैसा लौटाना होगा उस बैंक को। सिमिलरली आप जब किसी भी कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, वहाँ पर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन एंड एक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर उस कंपनी को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको वो पैसा लौटाना होगा। ठीक है, इसे कहते हैं बॉन्ड मार्केट। ओके, और भी कुछ सिनेरियो हो सकता है बॉन्ड मार्केट में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने किसी भी कंपनी को पैसा दिया है और उसके बदले में एक बॉन्ड आपको मिला है, जो कंपनी वो पैसा आपको लौटाएगा 10 साल के बाद। ऐसा ही होता है बॉन्ड मार्केट। ठीक है, 10 साल 5 साल ऐसा ही होता है।
जो कंपनी आपको वो पैसा मिटाएगा 10 साल के बाद, ठीक है। अपने पैसा दिया है किसी भी कंपनी को और वो पैसा वो कंपनी आपको लौटाएगा 10 साल के बाद। मगर आपको 2 साल के बाद ही वो पैसा चाहिए, मगर आपके पास तो पैसा नहीं है, तो वो जो बॉन्ड पेपर आपको उस कंपनी ने दिया था, उस बॉन्ड पेपर को आप किसी और आदमी को बेच सकते हैं। वो बॉन्ड पेपर किसी और आदमी को आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है, बॉन्ड मार्केट का भी या फिर बॉन्ड पेपर का भी खरीदारी होता है और आप किसी को बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड मार्केट। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर से ये वीडियो देखिए या फिर 2 से 3 बार ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेशन कर लेंगे। उसके बाद आता है कमोडिटी मार्केट, नंबर 4। एक कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी नाम से क्या पता चलता है? ऑब्वियसली कोई भी टाइप का कमोडिटी को ही आप कमोडिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट में किसी भी टाइप का रॉ मटेरियल या फिर किसी भी टाइप का एनर्जी, यानी कि किसी भी टाइप का गैस, फ्यूल, ये सारी चीज़ों का ट्रेडिंग होता है। तो कौन सा चीज़ यहाँ पर ट्रेडिंग होता है, मैं सबका नाम तो नहीं लिख सकता यहाँ पर, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। गोल्ड, गोल्ड मतलब कि सोना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक है, कॉपर है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर रहता है। और तो और यहाँ पर रहता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी यहाँ पर रहता है, नेचुरल गैस, ये भी एनजी, ये भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो कमोडिटी का भी ट्रेडिंग होता है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। और नंबर 5 जो होता है वो होता है डेरिवेटिव, ओके, डेरिवेटिव मार्केट। और इस डेरिवेटिव मार्केट का सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल सेगमेंट है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को आपको करने के लिए बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर वो टर्मिनोलॉजीज आप अगर नए हैं तो आपको समझने में बहुत तकलीफ होगा। जब हम धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का कोर्स ऊपर लेके जाएंगे तब हम बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, तब हम धीरे धीरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या होते हैं ये सारी चीज़ समझेंगे। बेसिकली ये जो होता है वो स्टॉक मार्केट की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलता है। यहाँ पर स्पॉट पेमेंट नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस और स्पॉट पेमेंट ये सारी चीज़ सुन के आपको शायद लग रहा है कि भाई ये क्या बता रहा है, थोड़ा अनकॉमन टर्म्स आपको शायद सुनने के लिए मिल गया यहाँ पर। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर ये बहुत रिस्की भी है। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन क्या है वो हम जब एक स्टॉक मार्केट का कोर्स टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ खत्म होता जाएगा, तब जब हम फंडामेंटल स्टार्ट करने जाएंगे उस टाइम में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझेंगे। इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा टेक्निकल टर्म और टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको अभी तक पता नहीं है। मगर आपको एज ऑफ नाउ आपको एक रफ आइडिया देने के लिए मैं सारी मार्केट के बारे में आपके साथ एक इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि इक्विटी मार्केट होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट मतलब कि बेसिक कैश मार्केट, जहाँ पर आप स्पॉट पेमेंट करते हैं और स्पॉट में आपको शेयर्स मिल जाता है, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर्स मिल जाता है। मगर यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आपको उस टाइम में शेयर्स आपको नहीं मिलता है, ऐसा बहुत सारा डिफरेंस है। और आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का जो शेयर्स या फिर जो भी आपका डेरिवेटिव मिलता है वो आप लाइफ टाइम आप नहीं रख सकते। जैसे कि आपने स्टॉक खरीद लिया, आप चाहे तो इसे लाइफ टाइम आपके पास रख सकते हैं, मगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में वो
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ सीखा है, स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट जो कैश सेगमेंट में आते हैं, करेंसी मार्केट जैसे करेंसी का ट्रेडिंग होता है USD INR, ऐसा बहुत सारा पेयरिंग होता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पेयरिंग दिखाया है आपको। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा पेयरिंग होता है, तकरीबन 4 पेयरिंग होता है इंडियन करेंसी के साथ। और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है बॉन्ड मार्केट क्या होता है। बेसिकली ये एक डेप्ट मार्केट होता है या फिर लोन मार्केट होता है। जैसे कि आप चाहे तो किसी भी कंपनी को लोन दे सकते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को आप लोन दे सकते हैं, उसके बदले में वो एक कागज आपको देगा जिसे हम कहते हैं बॉन्ड, और इस बॉन्ड का भी ट्रेडिंग होता है। ठीक है, और लास्ट में जाके आता है कमोडिटी मार्केट, जहाँ पर कोई भी टाइप का कमोडिटी का आपका ट्रेडिंग होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारा है, इसलिए मैंने यहाँ पर उतना सारा नाम नहीं लिखा है। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया है कितना सारा मार्केट होता है और कितने प्रकार का मार्केट होता है। ठीक है, हम बहुत जल्दी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपके लिए इस YouTube चैनल में लेके आएंगे। धन्यवाद।